बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे फ्रूट प्लांट के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन साझी करेंगे जो पिछले 5 साल से हमारे गार्डन में लगा हुआ है। तो आपको बताएंगे कि इस पौधे के ऊपर कौन सी बीमारियां लगती हैं और इस पौधे को कौन सी मिट्टी पसंद है और इसको कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है और इसके ऊपर कौन सी केयर करेंगे तो ये पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों हमारी जो वीडियो आती है उसको लाइक कर दिया करें और ऑल वाले ऑप्शन पे जाके उसको क्लिक कर दें ताकि हर वो वीडियो जो हम अपने चैनल पे डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी केयर की। दोस्तों, इसकी कोई ख़ास किस्म की केयर नहीं होती, बहुत ही कम मेंटेनेंस में दोस्तों ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। जैसे ही दोस्तों गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के आगाज़ में ही, जैसे अप्रैल का महीना है, तो आप देख रहे हैं पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो ये जो दिसंबर जब होता है तो इस पौधे के ऊपर जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं पीले होके, तो जो एक कुदरती अमल होता है। तो क्योंकि उन दिनों पौधे जो ख़ासकर ये जो सब कॉन्टिनेंट के पौधे हैं, तो उन दिनों इन तमाम पौधों के ऊपर, यहाँ पे जो परमानेंट पौधे नहीं होते उनके ऊपर डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है। तो दिसंबर में सारे के सारे जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के इलाके हैं, यहाँ पे ग्रो होने वालों के तकरीबन 90% पौधों के ऊपर डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है, पत्ते गिरा देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों मार्च का एंड होता है और अप्रैल का आगाज़ होता है तो इन पौधों के ऊपर, ख़ासकर फालसा प्लांट के ऊपर, नए पत्ते और नई ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस पौधे की केयर के हवाले से बात करें तो ये ऐसा पौधा है, अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हो, इसकी ब्रांच को काट देते हो दिसंबर में, तो ये पौधा दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना तादाद में नई ब्रांचें आती हैं अगर आपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग की होगी। तो अगर आपने दोस्तों इस तरह जैसा कि हमने किया हुआ है, आप देख रहे हैं ये जो हमने 2 फीट छोड़ के हमने इसकी प्रूनिंग की है सिर्फ तजर्बे के तौर पे। इस साल हमने इसको देखा कि यहाँ से भी ये ब्रांचें निकालता है या नहीं। आप देख रहे हैं कि पुरानी ब्रांचों के ऊपर बिल्कुल ही नई ब्रांचें नहीं आई, जो भी ब्रांचें आई हैं वो नीचे से बिल्कुल ज़मीन के करीब से दोस्तों निकली हुई हैं। तो इसलिए आप जब भी इस पौधे की प्रूनिंग करें तो हार्ड प्रूनिंग करें, बिल्कुल पौधे का नामो निशान ख़त्म कर दें, यानी कि जो भी हिस्सा ज़मीन से बाहर आपको नज़र आता है आप इसको काट दें, काट के दोस्तों बिल्कुल प्लेन कर दें। तो जैसे ही अप्रैल शुरू होगा तो इस पौधे के ऊपर दोस्तों इस तरह की जो है ना नई ब्रांचों के साथ आपको फ्रूटिंग भी उसी वक्त शुरू हो जाती है। जैसे ही दोस्तों ब्रांचें निकलती हैं तो उसके साथ साथ ही इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पौधे के ऊपर बनने वाले फ्रूट के ऊपर कौन कौन सी कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ हमलावर होती हैं जो फ्रूट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बताने लगा हूं कि इस पौधे के फ्रूट के ऊपर कोई भी कीड़ा या मक्खी हमला नहीं करती। एक तो फ्रूट ज़्यादा तादाद में होते हैं और छोटे होते हैं। जैसे आम तौर पे देखा गया है कि हमारे जो फ्रूट प्लांट होते हैं इनके ऊपर बनने वाले फ्रूट को ज़्यादातर फ्रूट फ्लाई नुकसान पहुंचा रही होती है। तो इस पौधे के ऊपर फ्रूट फ्लाई जो होती है वो कम हमलावर होती है, क्योंकि इस पौधे का जो फ्रूट होता है साइज़ में बहुत छोटा होता है। फ्रूट फ्लाई अमूमन जो बड़े साइज़ का फ्रूट होता है, जो नरम होता है, उसके अंदर अपना अंडे इंजेक्ट करती है। इस पौधे के ऊपर बनने वाले फ्रूट का साइज़ छोटा होने की वजह से, और दूसरी बात यह है कि इस जो फालसा होता है जब कच्चा होता है तो बहुत हार्ड होता है, तो फ्रूट फ्लाई अपना अंडा इस के फ्रूट के अंदर इंजेक्ट नहीं कर पाती, जिससे ये पौधा जो है ना फ्रूट फ्लाई के हमले से महफूज रहता है। तीसरी बात यह है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट आता है, तो कीड़े मकोड़े या दूसरी चीज़ें अगर इसको नुकसान पहुंचा रही होती हैं तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि फ्रूट ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा क्वांटिटी की होने की वजह से दोस्तों हमारा फ्रूट फिर भी काफ़ी हद तक जो है ना महफूज रहता है। चौथी बात यह है कि फ्रूट 3 महीने तक जो ना एक तो हार्ड रहता है, दूसरी बात यह है कि ये खट्टा बहुत होता है। खट्टा होने की वजह से ये इंसानों से भी बचा रहता है और दूसरे जो चरिंद परिंद होते हैं उनसे भी महफूज रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पौधे को कौन सी मक्खी जो है ना नुकसान पहुंचाती। जैसा कि मैंने आपसे बात शेयर की कि इसके फ्रूट को तो कोई भी जो है ना तो मक्खी नुकसान पहुंचा सकती है और ना ही ये चरिंद परिंद इसको नुकसान
होता है चिरंद परिंद से। तो इसको नुकसान किस चीज़ से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको मैं पत्ते दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये पत्ता जो है ना सारे का सारा किसी मक्खी ने या किसी कीड़े ने खा लिया है। तो इस तरह के और भी कई पत्ते हैं, क्योंकि जब ये पत्ते निकलते हैं, किसी भी पौधे के पत्ते हों तो वो नरम व नाजुक होते हैं। तो मैंने एक दिन इस चेक किया कि ये कौन सी मक्खी है, ये इस तरह क्यों हो रहा है। तो मैंने इसकी ना सारी तसल्ली की तो देखा मैंने एक मक्खी थी जो इसके पत्ते को काट के वो इस दीवार में, जो बग़ैर सीमेंट की हुई दीवार होती है, इसमें ले जाती है। इसमें इसका घोंसला है या बिल है, तो पत्ते को ये शवारमा की तरह जो है ना रैप करती है, रैप करके उसमें अपना अंडा देती है। तो बच्चे जब तक अंडे से नहीं निकलते तो वो उसी पत्ते में पड़े रहते हैं। तो जब बच्चे निकल आते हैं, मक्खी और अंडे से मक्खियाँ निकल आती हैं, तो जो जिस पत्ते में उनको रैप किया होता है वही पत्ते उन मक्खियों की खुराक बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिखाऊं, ये जो जितने भी नरम और नाजुक पत्ते हैं उसने सारे के सारे खा लिए हैं, ये देखें। तो ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे घर में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पौधा है इसका, फ़ालसे का। जो लोग फ़ालसे की फार्मिंग करते हैं तो उनका तजर्बा उन्हीं के हिसाब से होगा, क्योंकि जो मेरे तजर्बे में बात आई मैं वही आपसे साझी कर रहा हूँ, क्योंकि जो इस पौधे के साथ हो रहा है पिछले 5 साल से। और मैं एक बात आपको और बताऊँ, यहाँ पे हमारे इस गार्डन में पहले अमरूद प्लांट लगा हुआ था, तो उस पौधे के साथ भी जैसे ही पत्ते नए आते थे तो उस पौधे के साथ भी ऐसा ही था। वही मक्खी जो इसके ऊपर हमलावर होती थी, इसके पत्ते को काट के ले जाती थी, वही मक्खी दोस्तों अमरूद प्लांट के पत्ते को भी जो है ना काट के ले जाती रही है। तो ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद से आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो फार्मिंग करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, इनके ऊपर कौन सी बीमारियाँ लगती हैं। तो जो भी इसके ऊपर फ्रूट आता है, जो हमारे गार्डन में लगा हुआ पौधा है, तो फ्रूट गिरता नहीं है और फ्रूट पक जाता है। तो इसकी अगली बात करें तो इसके ऊपर कौन सी इसको खाद चाहिए होती है। दोस्तों इस खाद के हवाले से इसकी कोई ख़ास ज़रूरियत नहीं है। अगर आप साल में एक दफ़ा गोबर की खाद डालते हो तो सारा साल वही गोबर की खाद इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियत पूरी करती रहती, क्योंकि दोस्तों इस पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में जाती हैं। तो वो पौधे जो नरम मिट्टी में, जैसे रेगिस्तान डेजर्ट एरिया के पौधे होंगे, जैसे खजूर है, इस तरह के दूसरे पौधे, तो अल्लाह पाक ने इन पौधों में सलाहियत रखी होती है। एक तो इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में जाती हैं, दूसरा ये होता है कि ये पानी को अपने जड़ों में काफ़ी हद तक महफूज रखते हैं, जिससे ये पानी की कमी का शिकार नहीं होते। इसलिए ऐसे पौधे लगाएं। हम जिस इलाके में रहते हैं ये जनूबी पंजाब है, जनूबी पंजाब में पानी की बहुत कमी है। तो आप दोस्तों ऐसे पौधे लगाएं अपने घरों में जिन पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उनको 1-2 हफ़्ते पानी ना भी दें तो फिर भी आपका काम चलता रहे, पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएं। गमले में आपने पौधे लगाए हुए हैं तो भी ऐसे पौधों की सिलेक्शन करें जो पौधे जो है ना कम पानी मांगते हैं। ख़ासकर गर्मियों में जब लू चल रही होती है तो पौधे जो है ना, ख़ासकर गमले वाले पौधे, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं पानी की वजह से। हमें 2-2, 3-3 दफ़ा जो है ना पानी देना पड़ता है। तो फ़ालसा का पौधा जो है ना गमले में बहुत आसानी से चलता है। सिर्फ़ और सिर्फ इसको आपने एक ख्याल करना है कि नरम मिट्टी में लगाना है, रेतीली मिट्टी में लगाना है। इस मिट्टी में दोस्तों इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं।